एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरव है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है, खास तौर पर वही पास में बैठे बुजुर्ग दंपति। वो चाहकर भी अपना ध्यान आरव से नहीं हटा पा रहे थे। आरव अपने पिता से कहता है, पापा, ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सुर कहते हैं, के बारे में पता चलता है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है? पक्षी का नाम क्या है? नदी का रंग क्या है? ऐसे अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता है। वो दंपति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपति को बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है ऐसा वहाँ सभी बैठे लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपति को आरव के पिता दिखते हैं। वे दंपति आरव के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें आरव को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ये कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है? भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा आरव है। दंपति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ में आ रहा है। तभी भल्ला साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया? तब भल्ला साहब कहते हैं कि किस बात के लिए मुझे आरव को दिखाना चाहिए, वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। तब दंपति और अचरज में पड़ जाते हैं और सकुचाते हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कदकाठी देख लगता है कि यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से ये कुछ 3 से 5 साल का है ऐसा लगता है। हम समझ रहे हैं कि पिता के लिए ये सच स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार लें और आरव का इलाज करवाएं तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है और यह देख दंपति को और अजीब लगता है। तब दंपति के चेहरे का भाव देख मिस्टर भल्ला उनसे कहते हैं कि भाई साहब, सच ये नहीं जो आप समझ रहे हैं। असल में आरव बचपन से ही देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं कल उसे सबसे पहले यहाँ ले आया। जिंदगी में पहली बार उसने अपने आँखों से दुनिया देखी। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो बस अपने बचपन को जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन दंपति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है। दंपति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पास
पागल लड़का करार कर दिया और कई लोगों को यह बोल भी दिया। जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसा जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सच सोच बनानी चाहिए।